Hey guys, myself Neetu Gupta from NLS Bangalore. In this session, I'm going to take up legal current affairs and related concepts on Indian polity. In the last session, we were discussing about the commissions and we have discussed about the Finance Commission. In that regard, we have discussed कि जो कैबिनेट है उन्होंने 15th फाइनेंस कमीशन का टर्म को एक्सटेंड किया है. Is it clear? So let us now in this session we are going to discuss about the Law Commission of India. तो Law Commission क्या है? Law Commission में ये 1955 में इस्टेब्लिश हुई थी. जो आपकी लॉ कमीशन है दैट वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1955. तो जो फर्स्ट अटॉर्नी जनरल थे इंडिया के वो थे MC सीतलवाड. फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वाज MC सीतलवाड. हाउ वाज MC सीतलवाड रिलेटेड विद द फर्स्ट लॉ कमीशन? वो पहले चेयरमैन थे पहली लॉ कमीशन के. इज इट क्लियर? फर्स्ट अटॉर्नी जनरल कौन थे इंडिया के? MC सीतलवाड. एंड ही वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट लॉ कमीशन. अगेन दिस इज़ नॉट अ क्वेश्चन ऑफ योर करंट अफेयर्स, इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ जनरल नॉलेज. इज़ इट क्लियर? और एट प्रेजेंट जो है वो 22nd लॉ कमीशन है इंडिया की. इनका जो टेन्योर होता है दैट इज़ ऑफ 3 years. लॉ कमीशन का काम क्या होता है? जनरली लॉ कमीशन का जो काम होता है टू मेक अमेंडमेंट्स इन लॉ. नॉट मेक, यू कैन से सजेस्ट द अमेंडमेंट्स इन लॉ. इज इट क्लियर? वो लॉ कमीशन है वो सजेस्ट करते हैं लॉ में अमेंडमेंट्स. सो लुक एट योर स्क्रीन्स. Union Cabinet approves Constitution of 22nd Law Commission of India for a period of 3 years. Is it clear? टेन्योर कितना है? 3 years आ गया. सो लॉ कमीशन है जो इंडिया की वो ना ही तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ना ही स्टेचुटरी बॉडी है. इट इज़ नाइदर अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नॉर अ स्टेचुटरी बॉडी. ये क्या है? एग्जीक्यूटिव बॉडी है विच इज़ एस्टैब्लिश्ड बाय द ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. वही है इनका मेजर फंक्शन क्या है? वर्क फॉर लीगल रिफॉर्म्स. इज़ इट क्लियर? सो जो कमीशन है, कमीशन ये फिक्स्ड टेन्योर के लिए इस्टेब्लिश की जाती है. इनका काम क्या है? वो एडवाइजरी बॉडी की तरह काम करते हैं टू द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस. तो इसका मैंने आपको बोला कि ये ना ही तो कॉन्स्टिट्यूशनल है ना ही स्टेचुटरी है. इट मीन्स इट इज़ नॉट गिवन अंडर कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजंस में नहीं दिया हुआ लॉ कमीशन. ये सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट के ऑर्डर से ही इस्टेब्लिश होती है. सो इसमें लॉ कमीशन में टोटल देर आर 7 members इंक्लूडिंग चेयरमैन. तो लेट अस सी कौन से मेंबर्स हैं. चेयरमैन है, एक परमानेंट मेंबर होगा, एक मेंबर सेक्रेटरी है, 2 part-time members and 2 ex-officio members. Is it clear? 1 chairman, 1 permanent member, 1 member secretary, 2 part-time members, 2 ex-officio members. Is it clear? सो जो आपकी ये रिपोर्ट्स हैं लॉ कमीशन की वो कौन कंसिडर करते हैं उन लॉ कमीशंस की रिपोर्ट को? ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, क्योंकि मैंने आपको पहले भी यहाँ पे ऊपर बताया है कि ये एडवाइजरी बॉडी है टू द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस. तो इनकी रिपोर्ट्स को भी कौन कंसिडर करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ इन कंसल्टेशन विद द कंसर्न्ड एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्टर्स एंड आर सबमिटेड टू पार्लियामेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम. इज इट क्लियर? नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द लॉ कमीशन? पहला फंक्शन उनका ये है कि कौन से ऐसे लॉ हैं जो जिनकी अब ज़रूरत नहीं है या वो लॉज अब रेलेवेंट नहीं है, उनको हम रिपील कर सकते हैं. सो दे विल आइडेंटिफाई दी लॉज विच आर नो लॉन्गर नीडेड और रेलेवेंट एंड कैन बी इमीडिएटली रिपील्ड. इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज़ कि आप वो ये लॉ कमीशन क्या काम करती हैं? एग्जिस्टिंग लॉज हैं उनको एग्ज़ामिन करना इन लाइट ऑफ DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, और उनको वो सजेस्ट करते हैं कि किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है, रिफॉर्म किया जा सकता है. एंड दे ऑल्सो सजेस्ट लेजिस्लेशन एज माइट बी नेसेसरी टू इम्प्लीमेंट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड टू अटेन द ऑब्जेक्टिव सेट आउट इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इज इट क्लियर? तो क्या काम है इनका? एग्जिस्टिंग लॉज को एग्जामिन करते हैं इन रिगार्ड टू DPSP एंड दे सजेस्ट हाउ इट कैन बी इम्प्रूव्ड और रिफॉर्म्ड. इज इट क्लियर?
ताकि जो DPSPs में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में जो प्रिंसिपल्स दिए गए हैं उनको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, किस तरह से वो हम ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं, विच आर सेट आउट इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इज़ इट क्लियर? तो 2 फंक्शन है वो मैं आपके लिए रिपीट कर रही हूँ। पहले तो लॉ आइडेंटिफाई करना जिनकी अब ज़रूरत नहीं है कि उनको रिपील किया जाए। सेकेंडली एग्जिस्टिंग लॉज को एग्जामिन करना इन द लाइट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इज़ इट क्लियर? थर्ड फंक्शन क्या है लॉ कमीशन का? टू कंसिडर एंड कन्वे टू द गवर्नमेंट इट्स व्यू ऑन एनी सब्जेक्ट रिलेटिंग टू लॉ। किसी भी लॉ से रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट पे, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट पे उनको कंसिडर करना और गवर्नमेंट को अपने व्यूज़ बताना। इज़ इट क्लियर? नेक्स्ट है टू कंसिडर द रिक्वेस्ट फॉर प्रोवाइडिंग रिसर्च टू एनी फॉरेन कंट्रीज एज मे बी रेफर टू इट बाय द गवर्नमेंट थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। टू टेक ऑल सच मेजर्स एज मे बी नेसेसरी टू harness law and legal process in the service of the poor. And lastly सारे central acts को revise करना so as to simplify them and remove ambiguities, inequities from them. Is it clear? तो इनके क्या functions हैं दोबारा मैं repeat कर रही हूँ, प्लीज़ ध्यान से सुनिए इसको। I am repeating for you. लॉज को आइडेंटिफाई करना जो अब नहीं चाहिए उनको रिपील कर दो। सेकंड है कि लॉ एग्जिस्टिंग लॉ को एग्जामिन करना ताकि उनको इन द लाइट ऑफ DPSP सो दैट हम उसको जो प्रिंसिपल्स है किस तरह से उनको इम्प्लीमेंट करना है, प्रीएम्बल में जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको किस तरह से अचीव करना है। देन गवर्नमेंट को अपने व्यूज़ बताते हैं रिगार्डिंग द सब्जेक्ट ऑफ द लॉ और जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन। देन फोर्थ क्या ऑब्जेक्टिव है इनका? टू कंसिडर द रिक्वेस्ट फॉर प्रोवाइडिंग रिसर्च टू एनी फॉरेन कंट्रीज एज मे बी रेफर टू इट बाय द गवर्नमेंट थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। देन नेक्स्ट है कि वो सारे मेजर्स लें एज मे बी नेसेसरी टू हार्नेस लॉ एंड लीगल प्रोसेस इन द सर्विस ऑफ द पुअर। लास्टली टू रिवाइज द सेंट्रल एक्ट्स ऑफ जनरल इम्पोर्टेंस सो दैट as to simplify them and remove anomalies, ambiguity and inequalities. Is it clear? So this was the topic of Law Commission of India. So अब कौन सी लॉ कमीशन है? 22nd लॉ कमीशन है। Is it clear? So we have 7 members in law commission including chairman. कौन कौन से थे? चेयरमैन है, 1 permanent member, then 1 member secretary, 2 part time members, 2 ex officio members. ठीक है, तो ये जो रिपोर्ट थी लॉ कमीशन की दैट इज़ कंसिडर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ इन कंसल्टेशन विद द एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्टर्स और पार्लियामेंट को वो फ्रॉम टाइम टू टाइम सबमिट करते हैं। इनका काम क्या होता है? लीगल रिफॉर्म्स पे काम करने का। वो सजेस्ट करते हैं कि अमेंडमेंट्स लॉ में। इज़ इट क्लियर? सो गाइज इन द नेक्स्ट सेशन आई विल बी टेकिंग अप द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एंड स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। थैंक यू।